इस वीडियो में साइक्लोन्स के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। साइक्लोन, कंडेंसेशन, साइक्लोन, और ये ह्यूमिडिटी वाला पार्ट रह गया था, वो भी है इसमें। प्रेसिपिटेशन, व्हेन क्लाउड्स बिकम सैचुरेटेड वो प्रेसिपिटेट कर जाते, किसकी फॉर्म में? रेनफॉल, बारिश की फॉर्म में, स्नोफॉल की फॉर्म में। और सीट सिल्स मतलब बारिश और रेन दोनों हो रही है। सीट की फॉर्म में, हेल स्टोन की फॉर्म में, ओलों की फॉर्म में। बरगा मतलब पानी नीचे आने से पहले ऊपर उड़ गया। रेनफॉल, जब सैचुरेटेड हो जाती है तो रेनफॉल होती है। वाटरफॉल, रेनफॉल को नापते हैं रेन गॉग में, इम्पोर्टेंट है। और एक ही एरिया पर सेम प्लेस सेम रेन हो रही हो तो आइसो हाइट कहते हैं। दी लाइन जॉइन करते हैं सेम रेनफॉल को, आइसो हाइट कहते हैं। सीट लगे जाते नापते वर्का हो जो वो होता है रेन मेजर करे हुआ, चाहे हम क्या कहते हैं, रेन गौर कहते हैं। अलग अलग एरिया पर अलग अलग रेन होते हैं। 3 टाइप की रेन होती हैं। कन्वेंशनल मतलब पानी चावड़ वो, ओरोग्राफिक फ्रंटल, ये होगी कन्वेंशनल पानी चावड़ को। ओरोग्राफिक विंडवर साइड पे होता है, लीवर्ड साइड पे ना होते, विंडवर साइड लीवर्ड साइड। और फ्रंटल साइक्लोन की वजह तो होते हैं जी क्वेश्चन हो। आर्टिफिशियल रेन होता है वो करवाई जाता है, चेंज करवाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। और AGI की वजह तो होते हैं छिड़क देता है बातें, टेम्परेचर कम कर देते हैं उनको। और स्नोफॉल 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, जब नीचे तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता तो। स्लीट होती है, आइस के पार्टिकल होते हैं, आइस और वाटर के पार्टिकल। हेल स्टोन, बरखा, पानी नीचे आने पहले ही इवेपोरेट हो जाए। क्वेश्चन, सरकम क्लाउड कौन से होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म कैसे होते हैं, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी क्या रिजल्ट होता है, एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ये पढ़ लिया हमने। आइस इंसुलेशन पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, प्रेशर लिमिट पढ़ा, ह्यूमिडिटी पढ़ा, प्रेसिपिटेशन पढ़ा। आप साइक्लोन पढ़ेंगे। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन होता है लो प्रेशर surmounted by the close ice overs, pressure increases when we going outward। ये होता है बस, लो प्रेशर surmounted by close ice overs। आगे वाला पार्ट है उसकी, आगे वाला पार्ट साइक्लोन का। ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है, टेम्परेट साइक्लोन होती है। टेम्परेट साइक्लोन होती है वो ऊपर होती है, 60 डिग्री के बीच में होती है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन बीच में होते हैं, वो इक्वेटर पर साइक्लोन नहीं आते। ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है वो वायलेंस करते हैं और भी ओरिजिनेट होते हैं ओशियन से, हैवी रेन करते हैं। उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं ड्यू टू द ट्रेड विंड की वजह से। और ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलते हैं। नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, राइट हैंड की साइड, लेफ्ट हैंड की साइड। नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज के काउंटर तो रोटेट करता है, और एंटी क्लॉक रोटेट क्लॉकवाइज। साइक्लोन आता है भी ऑफ एसोसिएटिव एंटी क्लॉकवाइज फेयर। एंटी क्लॉकवाइज के साइक्लोन अच्छे होते हैं। और बाकी बार नेम ऑफ द साइक्लोन, अलग अलग साइक्लोन की नेम दिए जाते हैं, जैसे टाइफोन्स इन साउथ ईस्ट चाइना इम्पोर्टेंट है, सब याद कर ली। ह्यूरियंस इन अटलांटिका, साइक्लोन्स इन लियम। साइक्लोन होते हैं जब आवता है 27 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, और कोरियोलिस फोर्स मिलता है, और प्री एग्जिट लो प्रेशर होता है, और वार्म एंड मॉइस्ट एयर होते हैं। ऊपर काल्म होते हैं, आई होते हैं, आई बॉल होते हैं, वी शेप होता है, 30-35 किलोमीटर की हाइट होते हैं, और इतना डायमीटर होता है, इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, और जिसमें कट ऑफ है जाए पानी को, वार्म एयर को, फिर बंद हो जाता है, लैंड पे आए। कोरियोलिस फोर्स होता है, लो प्रेशर की वजह होता है। अलग अलग देश में ऐसे साइक्लोन आते हैं, अलग अलग नाम होते हैं जी। हम याद कर भी उतना है पर देख लिए खुद। और कंट्री साइक्लोन ड्यूरेशन, इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट आता है, हेमी डैमेज करता है मैंग्रोव फैंग्रोव को जी, डिस्ट्रक्शन करता है। अब हम टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, वेव साइक्लोन बोलते हैं, मिडिल एटीट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं। दे आर लॉन्ग इन डायमीटर में लॉन्ग होते हैं, इतनी 1900 टू 2500 किलोमीटर इतने लंबे होते हैं। दे आर फॉर्म होता है 35
65 डिग्री के ऊपर। और जे साइक्लोन मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, बे के मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट करता है, यानी वेस्टर्ली विंड के द्वारा चलता है। और दी साइक्लोन आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रास्टिंग फ्रंट। एयर क्या होती है? एयर लार्ज बॉडी होती है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की होमोजीनियस होती है, एक्वायर करती है सफिशिएंट। एयर मास है कोल्ड एयर मास, ये कोल्ड और ये वार्म एयर मास है ना, जब हवा लंबे समय तक अटलांटिक महासागर के ऊपर थी तो ठंडी हो गई, होमोजीनियस एरिया है ना, पूरा पानी पानी, ये होमोजीनियस एरिया पूरा जमीन जमीन दोनों होमोजीनियस है, तो ये कोल्ड एयर होगी, ये पूरी ठंडी होगी। वो एयर मास समझ में आए? वार्म एयर मास ऑन द कॉन्टिनेंट, क्यों? क्योंकि गर्मी थी। कोल्ड एयर मास ऑन द लैंड, क्यों? ऑन वाटर, क्योंकि ठंडा था। तो कैसे एयर मास बनेगा? अब कुछ फ्रंट क्या होता है? आपने वहां पर एक शब्द डाल की थी कॉन्ट्रास्टिंग फ्रंट। कॉन्ट्रास्टिंग फ्रंट का मतलब होता है अलग अलग फ्रंट्स। तो फ्रंट क्या होता है? व्हेन टू एयर मास, जब दो एयर मास, एयर मास में बता दिया वार्म हो सकता है कोल्ड हो सकता है, वार्म कॉन्टिनेंट के ऊपर, कोल्ड पानी के ऊपर, तो व्हेन टू एयर मास विद कॉन्ट्रास्टिंग टेंपरेचर, एक तो वार्म होगा, कोल्ड होगा, वार्म ऑन द लैंड एंड कोल्ड ऑन द वाटर, तो व्हेन टू एयर मास विद कॉन्ट्रास्टिंग टेंपरेचर कोलाइड विद ईच अदर दे फॉर्म अ फ्रंट। एक एयर मास होगा ये वार्म, एक एयर मास होगा ये कोल्ड, तो जब वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे से टकराएंगे तो इनकी बाउंड्री जो बनेगी, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सरहद, जैसे पाकिस्तान और भारत। चार टाइप ऑफ फ्रंट होते हैं, एक स्टेशनरी फ्रंट होता है, एक कोल्ड फ्रंट होता है, वार्म का फ्रंट होता है, ओकुलेटेड फ्रंट होता है। वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ जाती तो उसे बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। वार्म फ्रंट वो होता है जब वार्म एयर कोल्ड के ऊपर चढ़ जाती है, वार्म एयर एक्टिव। पोलर फ्रंट थ्योरी थी वो किसने दी थी? पोलर फ्रंट थ्योरी थी वो बेल्जियन ने दी थी। इंपॉर्टेंट टर्म साइक्लोन और सिक्स टायर स्टे बताई। मूवमेंट मूव करता है, पहले पेनिट्रेट करता है, फुली डेवलप हो जाता है, मगर लाइट मूव्स ओवर द कोल्ड, लाइटर होता है वो कोल्ड के ऊपर चले जाते हैं, ऑक्यूलेशन होता है, फिर बाद में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है बाद में एंड में सारी। लाइट डिजिलिंग होती है, हैवी डाउनपोर होता है, रेनफॉल होती है लार्ज एरिया पर। मुझे को ना बता देगा कोई करता नहीं। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस। तभी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है वो पहुंच की। ट्रॉपिकल 30,300 किलोमीटर रफ्तार चलता है, 15 बहुत स्लो चलता है ये, और कंपेरेटिवली स्मॉल होता है, ये बहुत बड़े होता है। और रेनफॉल इन ईस्टर्ली की वजह से आता है, वेस्टर्ली साइड की वजह से आता है। दे हैव एनी फ्रंट, इनके फ्रंट होते हैं कोल्ड और वार्म, और 7 डेज के लिए होता है, 3-4 वीक तक चलता है। और जो इलिप्टिकल शेप होता है उनको वी शेप होता है ऐसा। स्टॉर्म भी आता है, डेवास्टेटिंग होता है, फनल और वाटर स्पाउट। ओमान 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 ओमान। ये माइंड में साइक्लोन वाले का, साइक्लोन लो प्रेशर होता है, क्लोज आइसोबार्स होते हैं, मतलब क्लोज आइसोबार्स मूव आउटवर्ड
प्रेशर हाई हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं टेम्परेट होते हैं। ट्रॉपिकल होते हैं वो वायलेंट होते हैं, ओरिजिन होते हैं ओशियन से, हैवी रेनफॉल करते हैं, ईस्टर्ली विंड की वजह से आते हैं, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, नॉर्थन में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, साउथ में घड़ी की क्लॉकवाइज चलते हैं। और टैफोन इन साउथ अमेरिका में टैफोन कहते हैं, हुरिकेन्स अटलांटिक में कहते हैं, साइक्लोन इंडिया में कहते हैं, विली वेली वेस्टर्न ओशिया में कहते हैं। कंडीशन टेम्परेचर हाई ज़्यादा होना चाहिए, 27 डिग्री से कोलियोल फोर्स होना चाहिए, प्री लो प्रेशर होना चाहिए, वार्म मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आई होती है, फिर आई होती है मतलब बीच की लाइन, फिर आई बॉल होती है, आई कवर करती है, और वी इलेक्ट्रिकल शेप होता है, 16 से 32 किलोमीटर का डायामीटर रेडियस होता है, और डायामीटर 150 से इतना होता है। इक्वेटर में जीरो साइक्लोन आते हैं क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं होता। टेम्परेट साइक्लोन एक्स्ट्रा मिड इनका डिफरेंट नेम होते हैं। एक्स्ट्रा मिड लैटीट्यूड भी कहते हैं, इतना डायमीटर होता है, इतना लैटीट्यूड होता है। वेस्ट टू ईस्ट चलती है ये, ईस्टर्ली वेस्टर्ली की वजह से आते हैं कि वेस्टर्ली ऊपर चलती है, पोल नॉर्थ पोल में हो जाते हैं। तब कंडीशनल कॉन्ट्राक्टिक फ्रंट जो होते हैं सरदर होती है, मतलब एक वार्म और एयर कोल्ड एयर की सरदर होती है, फ्रंट कहते हैं। स्टेशनरी मतलब एक दूसरी फ्रंट होती है, छटती नहीं है तब स्टेशनरी होती है, फिर ऊपर ऊपर छट जाती है तो कोल्ड बन जाती है, फिर वार्म बन जाती है, वार्म छट जाए तो फिर ओकुलेट कहते हैं, मतलब हमारा टूटने लगता है, वी शेप होता है। सेकंड वाला रॉन्ग था, सेकंड वाले का राइट आंसर सी होगा भाई। फ्रंटोजेनेसिस कैसे उस प्रोसेस को। उसके बाद मेरा रॉन्ग था 16 वाला, 16वां, 16 में का राइट आंसर होगा, अरे कहाँ गो, 16 में का राइट आंसर होगा डी। रेन होती है, स्नो होता है, स्ट्रॉन्ग आता है, विंड आती है, टेम्परेट साइक्लोन आर यूजुअली एसोसिएटेड विद। और उसके बाद मेरा 19वां गलत था भाई। 19वें का होगा व्हेन टू एयर मासेस कंबाइन होती है। भाई क्या फ्रंट ही तो बनता है, फ्रंट हो बी। खत्म, पूरा चैप्टर खत्म, साइक्लोन खत्म।